शुक्रिया सर। जरा अपने के लिए सब के लिए रख लें और किसी जगह पे जॉब वो लेटर दे के दिखा सकते कर सकती है। ये शुरू किया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। आमीन। आमीन। जज़ाकल्लाह। जी राव रशीद साहब दुआई के प्रोफेसर वेलकम करते हैं। जी वेलकम कर रहे हैं जी यासिर गाजी साहब हमारे खुद शिफा यहाँ पे है और सोनिया करीम और अली टोगर। हमारे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम
Jazakallah ji, Jazakallah. The privilege shows Chairman Public Police Aman Committee हमारे आज के ऑर्गेनाइजर, उन्हें कॉल करूंगा स्टेज पे। आपकी बहुत सी तालियों में सैयद यासिर गाजी पुलिस शहजादी गुलफान साहबा, बहुत सी तालियों में वेलकम कीजिएगा जी। पुलिस डिपार्टमेंट में माशाल्लाह ऑफिसर हैं, DSP, और वेलकम करते हैं जी मैडम। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर कमिंग सर प्लीज। मेहरबानी शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की पाक के नाम से, जिनकी बरकत से हम लोग जिंदा हैं और रिज़्क़ पाते हैं और इज्जत और शान पाते हैं। अगर 10 मिनट के लिए खामोशी से बैठ जाएंगे तो मेहरबानी होगी। अगर कुछ लोग बैठ खड़े हैं तो वो भी अंदर आ जाए, क्योंकि जिस काम के लिए आए वो अगर सुन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नार्कोटिक्स एक्साइज गवर्नमेंट पंजाब के साथ मिलकर पूरे पंजाब में आगाही प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें पब्लिक पुलिस अमन कमेटी के 1,30,000 मेंबर एक्टिव हैं, जो पूरे पाकिस्तान में मेरे साथ काम कर रहे हैं। देख के भाईजान, और उसके साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जितने भी हमारे गेस्ट आए हैं। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। ये मंशात वो गंदी लानत है जिसको आदत पड़ जाए वो अपनी जान से जाता है। यार पानी सबको मिलेगा, चाय मिलेगी, बिस्कुट मिलेगा। आपके साथ प्लीज आप बैठो जरा सुने। आप भी नौजवान हैं, अगर खुद नहीं पीते तो दोस्त पीते उनको छुड़वाएं। तो आज हमने 50 लोगों का प्रोग्राम रखा था, इसलिए कि हमारे 50 लोग जो हैं वो गौर से सुन लें तो अपना मैसेज आगे भी दे सकते हैं। वरना इवेंट करना होगा तो इंशाअल्लाह ताला 1,30,000 बंदा हमारे पाकिस्तान कम पड़ जाता। और हमने 2013 में रैली निकाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस रैली का ये बेनिफिट हुआ कि गवर्नमेंट के इदारों से हमें लेटर मिले कि आपने रैली भी इतनी अच्छी निकाली और गरीब लोगों के हाथ के लिए निकाली, और मंशियात जैसी गंदी लानत को खत्म करने के लिए आप लोगों ने नारा बुलंद किया। मेरे पास आईजी पंजाब का भी मैटर है, गवर्नमेंट का भी मैटर है। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म जो बनते हैं वो सीएम थे तब उन्होंने लेटर दिया था, वो भी मेरे पास है।
और पब्लिक पुलिस अमल कमेटी जो है वो अदारा 2013 में रजिस्टर हुआ, लोगों की रजिस्टर हुआ और आज 1,30,000 मेंबर है हमारे पास। और हम लोगों ने इवेंट बहुत करवाए, मजदूर बच्चों को बहुत व्हीलचेयर दी, सर्दियों में बिस्तर दिए, हर साल करते हैं। महीने में 5 इवेंट बड़े होते हैं जिसमें 3 इवेंट होते हैं पंजाब कल्चर एसोसिएशन के ऊपर, जो पंजाब का कल्चर है उसको हम प्रमोट करते हैं, वो लोगों लगे हुए हैं दोनों। उसके बाद 2 इवेंट होते हैं पब्लिक पुलिस अमल कमेटी के, जो मंशात जैसी गंदी बात को खत्म करने के लिए हम लोग हर जगह पे तैयार होते हैं, मुजाहिदों की तरह काम करते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जितने भी मेरे साथ भेज रहे हैं यहाँ पे अभी नौजवानों को मैंने नोटिफिकेशन जारी किए हैं, 10 से 12 लोगों को वो आए हुए हैं, तो उनका भी तारुफ कराएंगे। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अपने घरों में जब जाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को देखें कि उनका बैठना उठना किनके साथ है, कोई गलत लोगों के साथ तो नहीं है, बच्चे आप लोगों के खराब तो नहीं हो रहे। अगर बच्चों की नजर माँ की पड़ जाए तो सबसे पहले माँ को पता चलता है कि मेरे बच्चे की इस वक्त सोच निगराना क्या है। तो अगर उसके बाद अगर माँ और बाप उस बच्चे को ना पूछे तो उसके गुनहगार वो माँ बाप है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस मंशियात जैसी ड्रग्स जैसी गंदी लानत को खत्म करने के लिए आप लोग मेरा साथ दें। हम लोग वो प्रोग्राम करते हैं जो हम लोग उन बच्चों को बचाते हैं जो नशा करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। अरे डॉक्टर साहब क्या हो रहा है? वो दिन है, वो वक्त है, वो साल है, वो दुनिया है कि सब कुछ अल्लाह पाक ने इंसानों को नवाजा, अकल दिए, सोच दिए। यहां से आप लोग पाकिस्तान से बैठ जाते हैं तो जहाज के इंसान ने बनाया, हवा में उड़ते फिर रहे हो। अगर आप लोगों ने हर चीज अल्लाह की रहमत ली है तो अल्लाह ताला के भी कामों को याद रखें कि नमाज और कुरान के बगैर भी कुछ नहीं है। जब वो कुरान पढ़ लेगा तो उसको पता चल जाएगा कि वो बुराई की तरफ अच्छाई की तरफ है। तो अल्लाह पाक हर इंसान को इज्जत रिज़्क़ से नवाजता है। हम लोगों की कोताही होती है तो वो गलत तरीकों की तरफ घुस जाते हैं। अगर एक चीज आप लोग समझ जाए तो पूरा कंप्लीट कुरान पाक आपको समझ आ जाएगा। वो क्या है कि अगर आप लोग इतना सोच लें कि जब हम लोगों ने दुनिया से जाना है तो जाने के बाद इस कब्र में जाना है, उधर अंधेरा लेके जाना है या रोशनी लेके जानी है। अगर रोशनी लेके जानी है तो अमाल अच्छे होने चाहिए, अंधेरा लेके जाना है तो बुराई होनी चाहिए। जन्नत और जहन्नम एक है। जितने भी मजहब लगा है, मेरा काफी लोगों के साथ पंगा पड़ जाता है, मजहब में बात नहीं कर रहा हूं। मेरा लफ्ज एक ही होता है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं। तो ये बुराई, मंशियात, शराब, ज़नाख़ोरी हम लोगों को मुसलमानों को जेल नहीं देती, इसलिए तो हमारे रसूल और उम्मत रसूल के और अल्लाह ताला के वो लोग हैं जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं। तो जो कलमा पढ़ने वाले जन्नत का आशा रखते हैं तो वो किस ईमान की बात करते हैं, वो ही जाएंगे जो जन्नत के बाद पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो वो ही जन्नत में जा सकते हैं। तो इसलिए तो पूरी बात मैंने वो कर दी कि जो कब्र में जाना है, अंधेरा लेके जाना है, रोशनी वालों को अंदर डरने की जरूरत नहीं है। जब फरिश्ता जाएगा तो डीएसपी साहब ये जो आप माशाल्लाह बड़े दिखते हैं, ये तो पता होना चाहिए कि जब फरिश्ता कहेगा मन रखोगा, तो जिस बेवकूफ को नहीं पता होगा कि मन रखोगा क्या मतलब है, वो कहेगा तू ही मेरा सब कुछ है, मुझे माफ कर। और जिसको अल्लाह का पता है, अल्लाह के रसूल का पता है, जिसको मौलावी का पता है, पंत
पता है तो वो कहना खैर मैं तुझे बताता हूँ। वो 4 माह हमको कब्र में लेकर जाते हैं जब मरते हैं, तो वहां से उठा के जब कहेंगे अल्लाह अकबर, उस फरिश्ता को अगर तो ये अल्लाह का बंदा है, इसको क्या करो। तो अच्छाई वो मैं बता रहा हूं कि जो मनशात शराबी नशई उसको क्या पता ईमान का, इस बुराई को छोड़े, अल्लाह की तरफ आए। जो मेरा अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह का नबी कहता है, अल्लाह ने तो अपने नबी को अपना महबूब बना के भेजा है। तो उसी पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो इसलिए खाते काबा में मेरे मौला अली का बना, क्योंकि हम लोग मौला अली के मानने वाले हैं, नबी का जो मुस्तफा है उनके बगैर बंद करके घराने के बगैर कुछ नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, ये बातें करने का ये मकसद है कि जो नशई है, शराबी है, नशा करके टूट रहता है, जिसको मां बहन का पता नहीं होता, उसको कुरान पर अल्लाह के भेजे हुए इल्म का क्या पता। बाद में ना करा कि मेरे पता मैं तो मुसलमान हूं। लगन कहते ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसी औरत के ऊपर जो नशा करके अपने घरों को बर्बाद कर रहे और अपने बच्चों का रिज़्क़ बर्बाद कर रहे। अगर बच्ची जवान है अपने माँ बाप का रिज़्क़ बर्बाद कर रही है, अगर बच्चों वाली है तो वो अगर नशा बड़ी दुनिया देखी है। मेरे पास बड़े लोग आते हैं, मेरे दोस्त समझाता हूँ, डॉक्टर जफर साहब मंशार के डॉक्टर हैं, हमने बड़े फ्री वहां पर इलाज करवा दिए लोगों के, बड़े लोगों की मदद करते हैं पब्लिक पुलिस अमल कमेटी के ऊपर। तो अल्लाह का शुक्र है जैसा मैं हूँ वैसे 1,30,000 मेरे लीडर हैं जो मेरी पर ही चलता, मेरे को ही बात करते हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जैसा मैं हूँ उसी तरह मेरे लीडर हैं। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। और जिन लोगों को नहीं बुलाया उनके मुझे मैसेज कॉलें आ रहे हैं कि वैसा बात तो पब्लिक पुलिस अमल कमेटी का इवेंट है, हमें क्यों नहीं बुलाया। मैंने कहा कि आज सिर्फ हमने 5-10 लोगों को नोटिफिकेशन किए, उनको हमने नोटिफिकेशन देंगे, तो फिर 6 अगले महीने की मुहर्रम के बाद 6 तारीख को सुलती में वहां जिन्होंने जिसमें 2000 बंदों का हमने प्रोग्राम रखा हुआ। तो इंशाअल्लाह आप लोगों का साथ चाहिए कि हम लोग मंशियात के ऊपर काम करें और ऐसी गंदी लानत को खत्म करें। और जो भी आप लोगों को लगता है कि जहाँ मंशियात के अगर लोग पागल हो गए, पीर हैं, उनको बुला के समझाएं। अगर नहीं समझता तो उसका नसीब, अगर हमारे मैसेज से कोई समझ आए तो मैं कहता हूँ इससे बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला कोई नहीं होगा कि हमारे मैसेज को कोई सीख के वो नशा छोड़ रहा है, कोई बुराई छोड़ रहा है। अगर कोई बुरा इंसान है तो बुराई में बहुत कुछ है। जब शराब पी ली, नशा कर लिया, शराब के बाद कोई पता नहीं चलता इंसान को वो क्या कर रहे हैं। लोग कहते हैं दर्द बुला रहे। अल्लाह पाक का तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि सूद वाला और शराब वाला खुली जंग में इंसान। तो फिर हम लोग अल्लाह से जंग करने वाली जो बात है हम लोगों की, हम अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं। 1,24,000 मेरा अल्लाह का पैगंबर आया और 1,24,000 पैगंबर को जब अल्लाह ताला हुक्म देता था वही काम होता था। हमारे नबी क्या नहीं कर सकते थे, चुटकी मारते थे जन्नत से सब कुछ मंगा सकते थे, पर मेरे नबी ने भी इंतजार की कि जो अल्लाह का हुक्म होगा वो ही करेंगे। तो बड़ा मेहरबानी करके कि जो आज का मैसेज है वो ये है कि जो मंशात है, नशा है, गंदी लानत है, उससे जान छुड़ाएं और अपने बच्चों के ऊपर टाइम दें। बच्चे आप लोगों में किसी गलत दोस्तों के साथ ना बैठे और ऐसा काम बिल्कुल ना करें कि जहाँ पर आपके घर के अंदर ऐसा काम स्टार्ट हो जाए कि जिसको रोकने के लिए आप लोगों के पास कोई सिस्टम ना हो। जी वेलकम करते हैं लता जी को, खुद से पुरस्कार की है और कमाल की सिंगर जी जरा वेलकम कीजिएगा तालियों में प्लीज जो है। और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी कोशिश होगी हमारी इस गंदी फसी लानत को, मंशात को, नशे को खत्म करने के लिए जितना भी हम लोग अगर प्रोग्राम करेंगे वो करेंगे। अगर हमारे मैसेज में से कोई यासिर गाजी साहब के लिए काम होनी सुनेगी। Our question to please come on the stage with your hands. Awesome, Barso. आपकी बैग आती भाई। हाल में मौजूद
तमाम मौजूद हाज़रीन, स्टेज पे मौजूद यहाँ पर आए, उन सबको अस्सलाम वालेकुम। ये एक मिशन है, एक मकसद है, और ये सबका मकसद है। गाजी यासीन का अकेले का ये मिशन नहीं है, पुलिस पब्लिक अमन कमेटी का ये मिशन नहीं है। इसमें हम सब इस मौजू की तरफ आते हैं कि असल मौजू है क्या, जिस पे आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। मैं समझता हूँ कि यासीन गाजी जैसा इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा नाम यासीन गाजी है, जो बारिश का कतरा बनता है और जिसके पीछे बारिश पड़ती है। आज मैं फर्स्ट टाइम पहली दफा इनके प्रोग्राम में मधु हुआ हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया। मैं यकीन करें, इनका 15 जब चैनल का इन्होंने वेब चैनल का शुरू किया था, उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई वेब चैनल नहीं था, और सबसे पहले यासीन गाजी 15 चैनल से वेब चैनल बनाया। और आज हर गली मोहल्ले में आपके पास भी सोशल मीडिया है और आपके पास भी माइक है, वो है वेब चैनल, और उसको बनाने वाले, उसको फैलाने वाले यासीन गाजी हैं। इनके लिए तालियां बजाई जाए, ये इंसानी हीरो है। यासीन गाजी जैसे लोग हैं, मेरे भाई की कुर्बानियां हैं। आज के दौर में यासीन गाजी जैसे लोग अवार्ड याफ्ता है, इंसानियत की खिदमत का बड़ा नाम है। आप यकीन करें, मैं फतेहगढ़ से कैंपस की तरफ आ रहा था, नहर के किनारे मैंने देखा नौजवान बच्चे बच्चियां इंजेक्शन इंजेक्ट कर रहे हैं, पेड़ लगे हुए हैं, हमारे अदारे सो रहे हैं। और आप यकीन करें, ये हर रोज हजारों की तादाद में काम हो रहा है, घर घर में ये नशा जा रहा है। इस नशे की लानत को किसने साफ करना है? आप में से लोगों ने बारिश का कतरा बनना है, आपने बारिश का कतरा बनना है। आपके पीछे बारिश पड़ेगी, जो जुर्म देख के, ऐसी चीजें देख के आंखें बंद कर लेता है, किसी को इंसानियत की तरस नहीं देता, सबसे बड़ा मुजरिम वो होता है। और हम सब इस चीज के मुजरिम हैं कि आज शहर बना हुआ है, नहर बनी हुई है, लाहौर बना हुआ है, पंजाब बना हुआ है, हर घर में नशा गया हुआ है, हर घर में नशे की लानत है। इस नशे की लानत को पाक किसने करना है? आपने इसका सोर्स बनना है। अदारे तो मौजूद हैं, अदारे तो सो रहे हैं, सोए अदारों को आप लोगों ने जगाना है। आप लोग आवाज बन जाए। सबसे बड़ा जहाज ये है कि इंसानियत की खिदमत कर कर दिल गुर्दा बड़ा रख कर बड़े लोगों से फटे गए हैं और बड़े लोगों के पीछे गया है, और बड़े ऐसे लोग उनके पीछे कोई मदद की आवाज करने वाला नहीं, उनकी आवाज यासीन गाजी बना है। यासीन गाजी जैसे लोगों का साथ दें, मंशियात के खात्मे के लिए आगे बढ़े, निकले पाए। आज का मौजूद चूंकि मंशियात का खात्मा है, तो मंशियात का खात्मा सिर्फ अदारों की जिम्मेदारी नहीं, मंशियात का खात्मा हम सब की जिम्मेदारी है। अपने बच्चों को जो मोबाइल दिए हुए हैं, आज का दौर है, बच्चा खाना नहीं खाता, मोबाइल देखता है, तो मोबाइल में बहुत सारी चीजें वो और देख रहा है। बच्चा रोटी नहीं खा रहा, बच्चा रो रहा है, मोबाइल आपने उसके हाथ में ले लिया, चुप कर जाएगा। मोबाइल में वो बहुत कुछ देख रहा है। बच्चे का जहन कोरे कागज की मानद होता है, वो देखता है नशा क्या है, माँ से पूछता है, बाप से पूछता है, ये किस तरह हो रहा है, उसके जेल में ये नश हो रहा है। सबसे पहले अपनी है, यकीन करें ये बड़ी मुकद्दस बातें हैं। अल्लाह पाक यासीन गाजी को सदा सलामत रखे, और यहाँ पर जो लोग आए हैं अल्लाह उनको भी सदा सलामत रखे। यहाँ पर जो चीफ गेस्ट हैं अल्लाह उनकी उम्र दराज भी करे, उन्हें सेहत वाली जिंदगी दे, जो ऐसे प्रोग्रामों में जाते हैं। हमारी जो खवातीन है इनका बहुत बड़ा किरदार है। आज देखें कि आपकी वज़ीर आला पंजाब की खातून है, खवातीन ने बड़ा किरदार अदा किया है, हर मैदान में किरदार अदा किया है। आप अब भी अपना किरदार अदा करें। कोई थिएटर से वाबस्ता है, कोई आर्टिस्ट है, कोई कुछ भी है, अपने ड्रामों में, अपने शो में, अपनी स्पीच में, हर जगह पर मंशियात के खात्मे की बात रखें, गुफ्तगू रखें। अल्लाह आपका हमारा हामी नासिर हो। अस्सलाम। Thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हैं ये होगा।
जैसा कि गाजी साहब ने प्रोग्राम रखा था, पहले भी रखते हैं, आज भी रखा हुआ है नशे के ऊपर। तो मैंने पहले भी कहा हुआ था कि जहाँ पर बच्चे नशा करते हैं 18 साल के 20 साल के, उन बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर कोई किसी की गलती है तो वो माँ की है और बाप की है। और सबसे पहले तो वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको देखें, उनकी एक्टिविटी देखें, वो कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किन दोस्तों से मिल रहे हैं। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप सबसे पहले तो अपने घर से शुरू करें, क्योंकि नशा हम अपने मुल्क से कैसे निकाल सकते हैं? हम मुल्क से नहीं निकाल सकते, हमें अपने घरों से निकालना है। घरों से निकालेंगे तो मोहल्लों तक जाएंगे। और गाजी साहब ने तो बहुत ही बड़ा अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है माशाल्लाह से। इनकी टीम के मेंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि अगर सभी कहीं ना कहीं से शुरुआत करें तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम मिलजुल कर सब इसका खात्मा कर सकते हैं। और थैंक यू सर, आपने पहले भी मुझे इन्वाइट किया, अब भी किया। आपके इवेंट्स पहले भी बहुत अच्छे होते हैं, और ख़ासकर जो आपने नशे में किया हुआ है, तो इंशाल्लाह पहले भी हम आपके साथ थे, भी आपके साथ हैं। थैंक यू मैम। पाकिस्तान की सुपरस्टार बुशरा हाशमी को मैडम बनाएगी तालियों और put your hands। यासिर यानी साहब भी बहुत बड़ा नाम लाहौर का, और एंटी नशे के खिलाफ आज प्रोग्राम। और हेलो अस्सलाम वालेकुम, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। राशिद साहब, अब्दुल साहब, मेरे भाई यासिर गाजी बैठे हैं, मैडम बैठी हैं, नदीम साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक इतनी खूबसूरत काविश लेके चले हैं सब, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। और जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए यही पैगाम सबको दिया जा रहा है, और मेरी तरफ से भी यही है कि अपने अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखें। इवन कि अपनी गली में, अपने मोहल्ले में भी किसी के बच्चे को कोई भी ऐसा गलत काम, गलत चीज़ देखे तो उसके ऊपर करेंगे। और गाजी भाई के लिए बहुत सी दुआएं, बहुत सा प्यार, राना याशिर साहब के लिए, डॉक्टर अदरीस का शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया जो आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए। इतनी सख्त गर्मी में भी हमने हर कदम कोशिश की है कि गाजी भाई का साथ दें, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम भी हम इसी तरह सब साथ रहेंगे, साथ देंगे। जिस तरह के गाजी भाई का एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, आओ कदम बढ़ाओ गाजी के संग आओ, तो यही पैगाम है। और यही इंशाल्लाह ताला हम सबका साथ रहेगा। और जो भी आजकल ये बच्चे जो नशे के इसमें पढ़ चुके हैं, नशे की गंदी आदत, बुरी चीज़ों में, और कोशिश करें अपने घर वालों को, अपने बच्चों को खासकर इस चीज़ से दूर रखें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गाजी भाई आ जाए। और मैं मैडम सोनिया परी, आप प्लीज आएंगी स्टेज पे, कुछ कहें? थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि मुझे इसलिए बुलाया कि जो भी मेरे दिल में जो बात है और जो मैं महसूस करती हूँ वो मुझे भी आप लोगों को बताना चाहिए। सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमें ये बुलाया। बच्चों के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं, और सबसे पहले कि बच्चे अपने घरों से खराब होते हैं जब उनके माँ बाप उन पर तवज्जो नहीं देते। बच्चे तब खराब होते हैं, तब नशे की लानत में जाते हैं बच्चे। सो प्लीज अपने बच्चों का काइंडली बहुत बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच। सफदर साहब का प्रोग्राम है जी 5 को मरी में। कीमती टाइम निकाल के यासिर और हाथी और साथ में खूबसूरत मॉडल प्रिया के लिए क्या जरूरी है जी? मैं आप सबको तवज्जो चाहूंगा। मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ में, मुझे ये शिकवा नहीं है कि मेरे हाथ नहीं, शुक्र है कोई भी काम सिर्फ मेरे साथ नहीं। और हाथों की लकीरें भी अगर साथ नहीं है, किस्मत पे रहना क्या हुआ जो हाथ। और शाकिर के दस्ते बातें हैं अहबाब जिंदा दिल,
दुनिया में हर किसी के ऐसे हाथ नहीं। तो मैं ये कहूंगा कि नशे पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि गिरदों को थाम दे सकी, और वो गिरदों को थामने वाला काम सैयद मोहम्मद यासिर गाजी साहब कर रहे हैं, जो कि नशे में मुब्तला नौजवानों की इस्लाह करते हुए उनका इलाज करवा रहे हैं और नशे के खिलाफ मुहिम चलाने का पुराना है कि गाजी के संग चलो कदम के साथ देते रहेंगे। और मैं आप सबका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, यहाँ पे मेगा जी ऐसे लगता है सितारे जमीन पर
ये हम सब ने अपने अपने इर्द गिर्द के मामला तो वो अदारों तक पहुँचाना है, तो फिर अदारे एक्टिव होंगे। जहाँ तक हमारी जरूरत हो हम इंशाल्लाह हाजिर हैं। जहाँ अदारे आपकी बात ना सुने, इंशाल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान वेलकम जी तारिक शहजाद और शेख दादा गैंगस्टर, उसके साथ साथ एक बड़ी जोरदार क्लैपिंग से इस्तेमाल किया जाए। प्लीज जोरदार तालियां। ये अपने बड़े कीमती टाइम में से लोग टाइम निकाल के यहाँ पर पहुंचे हैं। मिस मीना वो भी साथ में जो है प्लीज, जो किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं हो, जो गाहे बगाहे जी जी गाहे बगाहे इस बैठ जाए। इसीलिए आप लोगों को पानी चाय सब में दिया तो परेशानी ना हो। और सुपरस्टार है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टेज पे मुझे आज स्पेशल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? सारे मुसलमान बैठे हैं, सलाम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है लाहौरियों? लाहौरिये बैठे हैं, उनको पता नहीं लगे। अच्छा मुझे ये बताएं, सच्ची आज जो गाजी साहब ने माशाल्लाह एक शाम का एहतमाम किया और जो उनका मकसद है, जो मंशियात के खिलाफ उन्होंने आज एक अपील चलाई है, सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप गाजी साहब के लिए और राणा साहब के लिए भरपूर क्लैप करें। खड़े होकर, ऐसे नहीं, खड़े होकर अपनी मर्जी में होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नशा एक ऐसी लानत है जो पूरे घर को बर्बाद कर देती है। चूंकि मैं इस बुरे वक्त से गुजर चुकी हूँ और मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला का खास करम ना हो तो इंसान इस लानत से छुटकारा नहीं हासिल कर सकता। तो सबसे पहले तो इन सबको हैट्स ऑफ कि इन्होंने आज इतनी खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है। एंड थैंक यू वेरी मच। एक दफा तालियां मुझे आगे फिर जाइए प्लीज। थैंक यू सो मच। और आप लोग जो कि आजकल एक बड़ी सोशल मीडिया पर चीज चल रही है कि आपको नशा कहीं भी मिल जाता है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई भी व्हाटएवर ऐसी जगह हो, बड़ी आसानी से बच्चे बड़े वहां से जाकर चीजें लेकर आ जाते हैं। तो खुदा अपने उनके माहौल पर नजर रखें और अपने बच्चों को बचाएं, अपनी माओ से प्यार करें, अपनी फैमिली से प्यार करें। और बड़ी काबिल सताश एफर्ट है गाजी साहब की, राणा साहब की और जितनी भी उनकी टीम है। मैं इन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और आज माशाल्लाह मैंने ये सोचकर यहाँ पर कदम रखा है कि अगर हमारे किसी एक बंदे की वजह से यहाँ पर कोई बंदा रुक जाता है मंशियात के इस्तेमाल से, तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी एफर्ट है और बहुत बड़ा जहाद है। सो एक दफा फिर आप सब लोग अपने लिए तालियां बजा दें। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। आपसे प्यार करते हैं ना, वो अपने लिए खुद तालियां बजा लें। रिजी गर्मी बहुत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं, लेकिन लाहौरियों का जोश इतना हमेशा पुरजोश होता है कि ये गर्मी को भी खातिर बनी लाते हैं। तो एक दफा हो जाए तो आज माशाल्लाह काफी इवेंट्स हैं, यहाँ भी आना था, एक दो जगह और जाना था, तो मैं क्योंकि मुझे इजाजत देनी चाहिए। मैं जाऊँ गला ना कर, फिर मेरे अंदर बगड़ा हुई खत्म है दुनिया से कताला आ जाएगी। नहीं यार, लाइबा मेरी दोस्त यहाँ बैठी है माशाल्लाह, इधर बहुत ही प्यारी है। ये बात बात पे लड़ भी पड़ती है और बात बात पे राजी भी हो जाती है। लाइबा के लिए बहुत सारी और बड़ी प्यारी आर्टिस्ट है और बड़ी बोल्ड आर्टिस्ट है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। और मैं तो ये समझती हूँ। और राशिद साहब मेहमानों का वेलकम कर रहे हैं। बड़े कामन खोमर साहब मुझे करते हैं, बड़े कामन खोमर साहब के लिए तालियां दीजिए। प्लीज पुट योर हैंड एंड बड़े कामन खोमर वेलकम टू बड़े कामन खोमर साहब। मेरा भी गाना सुनाए बगैर नहीं जा सकती कोई है।
जी शहजादी गुलफाम डीएसपी पंजाब पुलिस और हो जाए। और ये हमारे पंजाब कल्चर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पंजाब, कीमती टाइम से इन्होंने हमें टाइम दिया और आज इनके वाकई बहुत प्रोग्राम थे और मुझे पता है इन्होंने जहाँ जाना है, मैंने भी जाना है, तो वहाँ पे हमारे मुल्क से आगे कोई कीमत नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां बजाएं भाई। और इनको फूलों का गुलदस्ता अवार्ड पड़ा देंगे प्लीज। डीएसपी साहब आपने और लेबा खान ने इनको गले में इज्जत और शान से देना है, फिर इनको भी नहीं, पहले आपको दे देना, ऊपर चले जाए। ये गुलदस्ता भी पकड़ाएं जी मैडम साहबा को। डीएसपी साहबा, ये आप लेबा खान फिल्म स्टार है, उनको भी नवाजे। जी वो क्लैपिंग होनी चाहिए। मैडम मैगजीन जी अब लोग भी आते हैं क्योंकि हम अच्छा काम करते हैं और इन लोगों का आना भी जरूरी है। लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये हमारे फ्यूचर का बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है। हमारे हर घर में बच्चा मंशियात एक हर घर में है, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे अभी मैगा जी भी कह के गई हैं कि हमें अपने आप को संवारना है। मैं थोड़ा सा अपना तारुफ करवा दूँ। माय फादर्स नेम साहबजादा गुलाम अली बाबाई कबड्डी, उन्होंने पाकिस्तान में कबड्डी को मुतारिफ करवाया था और ये उनका कॉन्फिडेंस है कि मैं स्पोर्ट्स में अपने वाले साहब का नाम लेके आगे चलूँ। मैं रीड थी, फिर उसके बाद मैंने गोल्फ ज्वाइन की, एथलेटिक्स में भी मैं नेशनल चैम्पियन रही हूँ और गोल्फ में मैं अभी तक गोल्फर हूँ, अभी खेल रही हूँ, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हूँ और मैंने 4 गोल्ड मेडल लिए हैं और 2 दफ़ा मैं नेशनल चैम्पियन हुई। पाकिस्तान की पहली पुलिस खातून हूँ जिसने यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। और ये आप यूनाइटेड नेशन में शहजादी गुलफाम का नाम लेके गूगल पे सर्च करें, यू विल फाइंड मी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ये जो अवार्ड मिला पहला पीस कीपिंग अवार्ड था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया और मैंने लोगों की खिदमत की इंटरनेशनल कम्युनिटी में। मैंने 7.5 साल यूनाइटेड नेशन में काम किया और अपने मुल्क के साथ बाहर की ख़वातीन की मैंने बहुत खिदमत की। उसका रिवॉर्ड ये हुआ कि यूनाइटेड नेशन ने जब सोचा कि हमारी जो ख़वातीन हैं क्या कर रही हैं यूनाइटेड नेशन में आके, उन्होंने 12 ममालिक मिशन से ख़वातीन की नॉमिनेशन मंगवाई और उसके बाद ये ना चीज़ पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने पहला यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग अवार्ड दिया। ये सारी माँ बाप का जो एतमाद बच्चों में होता है, माँ बाप का जो प्यार होता है, आप यहाँ पे बाप, भाई, माँ और बेटी सब रिश्ते यहाँ बैठे हैं। ये जितने मेरी नज़र में ये अभी जितने हम 100 हैं, 10 हैं, 20 हैं, मेरा ख्याल है कि हर घर की हम नुमाइंदगी कर रहे हैं और हर घर में एक बच्चे को भी जाके हम बचा लेंगे ना, तो मेरा ख्याल है कि हमारा पाकिस्तान बच सकता है। मैंने अपने भाई के बेटे को मैंने जो देखा, मेरी छोटी बहन बैठी हुई है यहाँ पे, शी इज़ सफरिंग विद सम प्रॉब्लम, तो मैंने आज इसको इसलिए नहीं बुलाया था कि आओ देखो क्या है। मैंने कहा यार आओ ज़रा, मैंने इसको बिल्कुल नहीं बताया कि मेरी बहन बेचारी हर्ट होगी। बच्चा मेरा भतीजा बैठा हुआ है, मेरा बेटा है, ही इज़ इंटरनेशनल वेट लिफ्टर, पाकिस्तान का गोल्ड मेडलिस्ट है और इसने सिल्वर मेडल किर्गिस्तान से लिया है। मैं हर घर में ये मैसेज पहुँचाना चाहती हूँ। लोग मुझे रिटायर्ड कहते हैं, लुक लाइक रिटायर्ड, एज आई लुक लाइक रिटायर्ड। मुझे लोग कहते हैं कि तुम 40 की हो, तो ये क्या है? स्पोर्ट्स है। मुझे आज भी स्पोर्ट्स में मैं अपने जितने हमारे मायनास, ये हमारे जो आर्टिस्ट हैं और जितने स्पोर्ट्समैन हैं, आप इनको देखें, ये हमारे मुल्क की शान है और इनकी हमारे स्पोर्ट्समैनों ने कितने दुनिया में नाम पैदा किया। जब मैं पहली दफ़ा यूनाइटेड नेशन में गई, इट वॉज इन बॉस्निया 1997, वहाँ पे ये लोग समझते थे कि हमारी और बेचारी है, वी आर नॉट बेचारी लेडीज़, हम हैं बेचारी लेडीज़। हमें आप लोगों ने प्रमोट किया है। गाजी साहब ने आज इतना बड़ा, यानी कि ये मुझे आज, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मुझे करना क्या है, फिर मुझे पता चला कि आई एम हियर फॉर द
अवेयरनेस ऑफ ड्रग्स, यानी बच्चों को कैसे कंट्रोल करना है। तो एक मिसाल मैं आपको, रास्ते में आता हुआ मैं अपने बेटे से पूछती थी, बेटा मंशियात कर रहा, थोड़ा बताओ। कहता मामा आपको नहीं पता कि कैसे होता है? मैंने कहा बिल्कुल मुझे नहीं पता, ये सच्ची बात है, मैं बता रही हूँ। मैंने कहता है आप पुलिस में थी? तो मैंने कहा मैंने तो ये काम देखे नहीं है, किए नहीं, और मुझे पता नहीं है। मैंने कहा कैसे शुरू करते हैं? कहते ये फ्रस्ट्रेशन होती है। ये देखिए बच्चों को ये पता है, हमें कभी नहीं हुई, हमें कोई टेंशन नहीं हुई, क्योंकि ये इसलिए नहीं हुई कि माँ बाप ने कॉन्फिडेंस दिया, हमने आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, बाप का कॉन्फिडेंस। आप प्लीज़, बेटियाँ हैं आपके घर में, आप, मैं आज अपने बाप की वजह से, अगर मेरा बाप मुझे कॉन्फिडेंस नहीं देते तो मेरा ख्याल है कोई हीरोइन नहीं बनती, और कोई एक्ट्रेस ना बनती, और कोई स्पोर्ट्स वूमन नहीं। घर में कौन स्पोर्ट करता है? बाप ही है जिसकी नस्ती है अपने बच्चों को। बाकी स्कूल में मुझे शौक था मेरा बेटा बने आर्मी ऑफिसर। मैंने कैडेट कॉलेज था मरीन, वहाँ पे अहमद को मैंने वहाँ पे एडमिशन करवाया। 3 बार मुझे पता चला बाद में वहाँ पे तो वो कैंटीन वाले ड्रग्स भी बेचते हैं। ट्रस्ट में मैंने विदिन 3 मंथ अपने बेटे को वहाँ से लिया। क्यों लेके आई? क्योंकि वो लोग नहीं देखते कि किसकी औलाद है, कि घर बर्बाद हो जाती है। तो ये चीज़ें जो सी है ना, हमें खुद अपने बच्चों पे नजर रखनी है। 5वीं के बाद 6ठी में जब जाता है, आप देखें उसके फ्रेंड्स कौन से हैं, उनके साथ टेलीफोन पे किसी पे बात कर रहा है। आजकल सबसे ज़्यादा पबजी का प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चे बदतमीजी करते हैं। जब आपने देखा होगा कितने कुछ, ये सारा इसी लानत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैं आज से क्या कहते हैं, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न थे कुरूबियाँ। मैंने पुलिस में नौकरी की है अल्हम्दुलिल्लाह अबादत समझ के। मैंने यूनाइटेड नेशन की नौकरी की है अबादत समझ के। जिस जगह पे भी मैं गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे साथ करम किया है, क्योंकि मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं थी, और उनका नाम आगे से आगे रोशन किया। तो प्लीज़ आप आज से वादा करें, बहन बेटी, इसको इतना प्रमोट करें, इसको इतना कॉन्फिडेंस दें। प्रमोट मत करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। जाओ, जब वो देखें, वो जब जा में आएगी ना, उसको पता होगा कि मेरे बाप ने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया, तो मैं अपने बाप की इज्जत का ख्याल करूँ। ट्रस्ट में आपके कभी भी वो एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएंगे, सिर्फ आपका एतमाद ही। मेरा बाप कहाँ से, हम लोग ये फेज 6 के रहने वाले हैं, सदर तक मैं भाग के आया करते हैं। अब्बा जी मेरे लेके आते थे, एंड ही प्रमोट कबड्डी इन पाकिस्तान। ही वॉज वेरी गुड एथलीट थे अपने ज़माने में। तो ये शौक की बात है, आप अपने बच्चों को एक रोल मॉडल घर में बन जाए तो इंशाल्लाह आपके बच्चे कभी भी परेशान नहीं होंगे, आपको कभी भी। लेकिन उनकी आपने ज़रूर देखना है, उसकी इंक्वायरी करनी है, किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किधर हो। मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल काम है, बच्चे आपको नहीं बताएंगे कि आप किससे बात करें, ये आपने खुद उनको कंट्रोल करना। तो मेरा यही मैसेज है, एंड आई बिलीव कि यू लाइक माई लिटिल बिट छोटी सी अप्रिशिएट यू सर, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपके साथ हूँ। आजकल मैं एक CEO हूँ अलमारा फाउंडेशन में, वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, 220 बच्चे हैं, और हमारे पास 10 घर हैं। उन घरों में जो 3 बच्चे रह रहे हैं और हम बच्चों की कफालत करते हैं, वो हमारे DI साहब हैं और उनकी मिसेज है, वो चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए। तो मैं ये चाहूँगी कि हम आज से ही यहाँ से अहद करके जाएं कि हमने अपना घर बचाना है। जब हम अपना घर बचाएंगे तो इंशाल्लाह 10 घर हमारे और बचेंगे। थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस टॉक। जी आप माशाल्लाह हमारे नौजवानों को नवाज रहे हैं, अल्लाह आपको भी सलामत रखे। सामने देखते हुए प्लीज। मंसूर मोहम्मद अहमद, आप भी जरा खड़े हो जाए ऐसे, क्योंकि नौजवान है, खुश हो जाएंगे। आज तनवीर अहमद साहब आप भी प्लीज आए। उसके बाद पंजाब कल्चर एसोसिएशन के रैप मैडम सबा आप भी आए प्लीज। साहब का अवार्ड भी लें, उसके बाद आपने स्टेज पे रहना है।
क्लैपिंग करो भाई। ये हमारी मोहब्बत में आते हैं, वैसे नहीं कहीं जाते। सभा है, जो हो रहे हैं वो नीचे चलते जाएं प्लीज। आप भी प्लीज आए। जोया क्लैपिंग जबरदस्त। वन मोर थोड़ा सा जी पीछे ऐसे बात बनाइए। होगी है, पक्की बात है। मेहरबानी साहब, शुक्रिया। वन टीवी न्यूज की एंकर हैं और कमाल की एंकर है, ना डर। पब्लिक पुलिस अमन कमेटी का बहुत खूबसूरत अवार्ड पहनाया जा रहा है। और हमारे हर प्रोग्राम के होस्ट जबरदस्त खूबसूरत नौजवान स्टार सिंगर क्लैपिंग के साथ इमरान नियाजी। जिनको मिल गया वो नीचे आते जाए। टिकटॉकर आए प्लीज। सैयद लख्तर हवा लावा, अख्तर लावा, उसकी टीम आई है और उनकी जगह पे उनका अवार्ड भी लेने जाए। मोहम्मद सज्जाद, हमारे बड़े अच्छे स्टार सिंगर। क्लैपिंग, आप भी आ जाओ यार। मजे के बैठ जाना, उसके बाद और इवेंट है। उठा लो ने उठाकर क्लैपिंग की। थैंक यू। मरियम मैडम, आप भी अवार्ड ले। जो और हमारे हर प्रोग्राम में डीजे होते हैं और उसके बाद अली डोगर साहब आप भी पहना। चीफ कोऑर्डिनेटर 15 टीवी न्यूज, बहुत अच्छे एंकर बनने का। अख्तर लावा की तरफ से उनके भाई दोस्त अवार्ड ले रहे हैं डीएसपी सभा से। भतीजा, आप भी कोई उस तरह का काम कर रहे हैं लावा की तरह? बाद में सुनेंगे शाम को। अगर पढ़े 2-3 तो रह ले। शाह साहब, सैयद रजवान साहब जो मैनेजमेंट डायरेक्टर हैं, उनके लिए अवार्ड रखा है प्लीज। एक रजवान शाह साहब के लिए। रजवान शाह साहब, चलो डोगर साहब पहनो, दुआएं दे रहे हैं। लो जी, डीएसपी साहब ने बहुत सबको इज्जत से कीता पंजाब पुलिस इरादा सजनों, मनशात जड़ तो मुकानी है। कीता पंजाब पुलिस इरादा सजनों, मनशात जड़ तो मुकानी है। कीता यासीन गाजी ने इरादा सजनों, मनशात जड़ तो मुकानी है। डुबे गबरू जमान विच नशियां दे लानत मगरों लानी है। रुले गबरू जमान विच नशियां दे लानत मगरों लानी है। जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए। हुण मैं नाल तुहाडे वास्ते एक जिहड़ा पढ़ना होना तुहानूं पता
वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तालियां मारे, कुछ नहीं होना। थैंक यू सो मच। बैठ जाओ करने लगा थोड़ी डिले। हाँ ना कोई उदासी कसूर, ना कोई मेरा सी कसूर, फिर केड़ी गल्ले कीता एक दूजे को दो। शेरू दादा ओए ओदे मेरे जा, ओदे मेरे जा का तो हंजुआं विच रोण ते वे तू केड़ी गल्ले रब्बा कठे दो वे तू केड़ी गल्ले रब्बा कठे दो दिल तो। थैंक यू सो मच। तराना ला दे पुत्र। मेरी जान मेरा ईमान मेरी शान कर दे तन मन धन कुर्बान, इस पे सब कुछ वादेंगे, इसकी खातिर दर्द है सहना, इसके दुश्मन को है कहना, जो भी मैली आंख से देखे उसको जिंदा गाड़ेंगे, इसकी जगह में बना लो, इसके लिए है जो जुनून, इसके लिए ही कुर्बान है मेरी जान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाकी तो सुना नहीं इसके दम से नाम है अपना, यही नाम खुदा का, कई नस्लों की कुर्बानी से ये मुल्क मिला था। आलू कोई बात नहीं, आलू रोशनी इसकी हर सुबह हो शाम न होने देंगे, जहाँ भी जाए हंस कर देंगे, अपना है ये वादा, इसकी जमीन में बना लो, इसके लिए है जोश और जुनून, इसके लिए कुर्बान है मेरी जान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ताड़ियां तो पाकिस्तान में बात हो रही है, मेरे क्यों आती है? बस की रफ्तारों से आगे अब हमें चलना है, रोशनी सी का नाम जहां में अब हमें करना है। ख्वाब इकबाल ने जो देखा था कायद कर दिखलाया, इनकी राहों पर चलकर ही अब आगे बढ़ना है, इसकी जमीन में बना लो, इसके लिए है जोश और जुनून, इसके लिए कुर्बान हो मेरी जान। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, रखे रब इसको आबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत शुक्रिया। झील के पानी की तरह दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। शाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, परिंदे वाली सरकार हमारे हर शो में आते हैं। वेलकम टू सैयद बाबा अली शाह साहब, परिंदे वाली सरकार। मेरे यार मेनू ताने कसदे सी, पिंड पिछे जेड़े साले मंगा दसदे सी,
एच कलेक्शन बुटीक की ऑनर है हिना जो
मैं क्या अच्छा भी आ रहे होना नहीं से लेट हो गया कोई बस वो अपने काम नहीं करते मैं तो 6 बजे तक तैयार थी मैंने किया कि अचानक फोन आ गया तो मसला भाई बाहर जाके फोटो शूट करें प्लीज। आप ठीक है?